क्या आपको पता है ये गोल्ड और सिल्वर जो आप बाय करने जाते हैं, इनकी जो वैल्यू है ना, इनके वेट से ज़्यादा इनकी प्योरिटीज़ पर डिपेंड करती है। अगर आपके साथ किसी ने प्योरिटी में इसके साथ ब्लफ कर दिया ना, तो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा आप नुकसान उठा सकते हैं। आपने अक्सर ये चीज़ जो है वो नोट भी की होगी, गोल्ड और सिल्वर बाय करने जाते हैं, इनके ऊपर जो है ना अक्सर कुछ कोड्स लिखे होते हैं। जैसे आप समझ लें 999.0, 999.9 और 925, और अक्सर लिखा होता है 916, 875, 585। ये बेसिकली हैं क्या 750। ये बेसिकली ना प्योरिटी कोड्स हैं, जिनकी बेस पे इनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से जो है ना ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट करती हैं, क्योंकि वेट से ज़्यादा ये मैटर करती है। प्योरिटी पे वेट उतना ही रहेगा, बट जितनी प्योरिटी उतनी हाई प्राइस। और अक्सर जो है ना ज्वेलर्स वगैरह जो है लोगों के साथ ये प्योरिटी की बेस पे स्कैम कर देते हैं। वेट उनको उतना ही मिलता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज शामिल होती हैं, जिस वजह से भारी नुकसान उठा लेते हैं। तो आए अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि बेसिकली ये होती क्या है चीज़। और आप जब भी गोल्ड और सिल्वर बाय करने जाएं, आप कैसे जो है वो ज्वेलर से ये चीज़ पता कर सकते हैं और ये चीज़ मेंशन करवा सकते हैं, ताकि आप बहुत बड़े बड़े नुकसान से बच सकें। बेसिकली जो इसकी टोटल प्योरिटी होती है ना, टोटल इसकी प्योरिटी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ होती है 24 कैरेट। और जो टोटल प्योरिटी है ना वो बेसिकली 100% के लिहाज से मेजर की जाती है, लेकिन इनके ऊपर ना कैरेट्स डिपेंड करते हैं। तो अब ना होता ये है कि एक 100% प्योरिटी को डिफाइन करते हैं 24 कैरेट। अगर 24 कैरेट है तो उसका मतलब है कि 100% प्योर है। जितने कैरेट कम उतनी प्योरिटी कम। अब ये होता कैसे है? सिंपली आपने करना ये है कि आपने 100 डिवाइड बाय 24 करना है, तो जो है ना उसकी परसेंटेज निकल आएगी ना, वो निकल आएगी 4.167। और ये बड़ा आसान आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपको बड़े डिफिकल्ट फार्मूला मिलेंगे जो ज्वेलर्स यूज करते हैं, ये आपकी आसानी के लिए। अब इसमें मतलब ये है कि जो एक कैरेट है ना उसके अंदर 4.167% प्योरिटी है, चाहे गोल्ड ले लें या सिल्वर ले लें। बिल्कुल जब समझ लें जी, आपके पास है जी 18 कैरेट प्योरिटी का गोल्ड है, उसकी अभी वेट कितना है वो साइड पे है। तो उसका मतलब आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे ना सिंपली, अगर आप 4.167 से, तो उसके आगे उसकी परसेंटेज निकल आएगी कितने परसेंट आपके पास प्योर है। 75% प्योर गोल्ड और सिल्वर इस टाइम पे आपके पास पड़ा हुआ है, ये आप बाय करने जा रही हैं। सेम गोज टू जाएगा 21 कैरेट, क्योंकि 21 कैरेट की बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। सेम आप 21 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 4.167 से, इसकी वैल्यू बनेगी 87.5 का मतलब है आपके पास 87.5% प्योर गोल्ड या सिल्वर इस वक्त आप बाय कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि आपने जब भी कभी कोई गोल्ड सिल्वर बाय करने जाना है ना, तो आपने जो भी ज्वेलर है ना उससे ये चीज रिटर्न में मेंशन करवानी है कि आपने उससे क्या चीज जो है ना कितनी प्योरिटी पे आपने उससे बाय की है, ताकि आप दोबारा का मेटल ऐप्स भी आ गई जिन पे आप लेजर स्कैन होती है तो उसकी प्योरिटी बता देती है, और आपको ये पता हो कि अगर वो प्योरिटी 91.6 बता रही है तो उसका मतलब है आपके पास 21 कैरेट है। हो सकता है कि आपको जो है वो किसी ने 21 कैरेट दिया हो, लेकिन आप उसको जो है वो लैब टेस्ट करवाएं तो वो निकल आए जी 75%, इसका मतलब है वो 18 कैरेट। आपको समझ रहा हो 21 कैरेट है, तो उसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कोड्स का। तो ना इसके कुछ प्योरिटी कोड्स होते हैं, ये इसी की परसेंटेज की बेस पे निकलते हैं। अब जैसे कि 21 कैरेट जो है उसकी प्योरिटी कितनी थी 87.5, तो उसका जो प्योरिटी कोड है ना वो 875 है। इस तरह जो है ना 18 कैरेट है, उसका अगर आपने अक्सर किसी ज्वेलरी पे देखा हो तो उस पे लिखा होगा 750, और वो है 75% प्योर, इसीलिए उसका जो है ना 750 कोड होता है। इस तरह जो 24 कैरेट है उसका जो है ना प्योरिटी कोड होता है 999, और अक्सर जगहों पे 999.9 होता है, ताकि वो बिल्कुल माइनर सी जो है ना वो नेग्लिजिबल इम्प्योरिटीज तो पॉसिबल है, क्योंकि इनको माइन वगैरह किया जाता है। तो इन कोड्स की बेस पे ना बेसिकली ये चलते हैं। तो जब भी आप कभी बाय करने जाएंगे ना, अक्सर कुछ जो ज्वेलरी वगैरह आइटम्स होती है ना या बार्स भी लेते हैं, उनके ऊपर ये कोड मेंशन होते हैं, और आपने ये चीज उनसे मेंशन करवानी है। अगर ये कोड मेंशन ना हो तो इसमें शक भी पड़ सकता है, और आप मेंशन करवाएं, उनकी स्टैंप वगैरह लगवाएं, और उनको बाद में लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाएं कि जो आपको कहा जा रहा है कि आपको चीज उतनी मिल रही है। और ये मैंने आपको बड़ा ही सिंपल सा करके बताया, ताकि आप जब भी लेने जाएं आपको पता हो कि जो कोड लिखे हैं इनका मतलब क्या है। अब हम ना एक मिसाल ले लेते हैं वेट की बेस पे, कि आप ये समझ लें कि आपके पास जो है ना एक तोला आपने लिया, एक तोला में कितना होता है 11.664 ग्राम, और आपने लिया जी 22 कैरेट का। इसका मतलब है एक तोला है आपके पास 22 कैरेट का। तो अगर आप 100% प्योर के लिहाज से देखें तो आपके पास कितने वेट का जो है ना गोल्ड है, इस वक्त गोल्ड की बात हो रही है। तो सिंपली जो है ना आपने करना क्या है, आपने सिंपली करना ये है 11.664 को जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है उसी उसके प्योरिटी कोड की परसेंटेज से जो थी। आप 22 कैरेट की जो है वो प्योर 22 कैरेट का जो है वो असल में उसका प्योरिटी कोड क्या था, उसका था 916। अब इसको जो परसेंटेज निकलेगी ना, सिंपली इसको आपने 100 से डिवाइड करना है, उसकी परसेंट निकलेगी 0.916। तो आपने 11.664 को मल्टीप्लाई करना है जी उसके साथ 0.916 के साथ, तो आपके पास निकलेगा
10.68 ग्राम। इसका मतलब है आपके पास टोटल जो इस वक्त प्योर गोल्ड है ना वो है 10.68 ग्राम, जो कि 999 का बनता है। इसका मतलब है आपको अगर किसी ने, हो सकता है कि आपने 22 कैरेट लिया और किसी ने आपको 18 कैरेट दिया, तो जब आप उसको उसके कोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वो एक तोले में से हो सकता है आपके पास सिर्फ 8 या 7 ग्राम प्योर गोल्ड हो, तो हो गया ना नुकसान। जब आप उसकी प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सेल करने जाएंगे, आपको तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में लिया हो या कोई ऐसा सेट बनवाया हो, तो इससे आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इंशाल्लाह और वीडियोस भी लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं जो है ना वन टिप के ऊपर बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 24 कैरेट से 21 कैरेट की प्राइस, किस तरीके से आप जो है ना वन गो में प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आप कभी ज्वेलर से बाय करने जाएं तो वो आपको गलत प्राइस बता रहा हो, आप अपने सामने कैलकुलेट करें, आपको पता लग जाए अभी ये प्राइस चल रही है, ये जो कोड है इसकी इतनी प्योरिटी है, क्या चीज़ है। तो इस तरह से जो है ना आप बहुत बड़े बड़े स्कैम से बच सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, कि जिसको देखकर आप कभी जाएं तो आपको इन चीज़ों का, इन वैल्यूज़ का पता हो, ताकि आप बहुत बड़े बड़े स्कैम से बच सकें।